नमस्कार। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान मौसम खबर के संग के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आप समस्त आदरणीय सज्जनों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम जी। आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम कैसा रहेगा, और साथ में जानेंगे कि आज कितने बजे है होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। इन सभी विषयों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जैसा कि कल के वीडियो में भी बताया जा चुका था, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है, जिसके चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं अब 100% हो गई है। इसके बारे में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने घोषणा करते हुए कहा है कि ये लो प्रेशर एरिया पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए 19 मार्च की सुबह के करीब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा। फिर उसके बाद में उत्तर पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए मजबूत होकर 20 मार्च की सुबह के समय ये डिप्रेशन का रूप लेगा, और उसके बाद में डीप डिप्रेशन बनते हुए 21 मार्च को ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि चक्रवाती तूफान बनेगा, और 22 मार्च को उत्तर पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए 23 मार्च तक सुबह के समय जो है वो ये बांग्लादेश और म्यांमार के तटों के करीब पहुंचने की इसकी संभावना है। इस चक्रवाती तूफान का नाम आसानी होगा, और ये नाम जो है वो श्रीलंका देश द्वारा रखा गया है। लेकिन इस चक्रवाती तूफान का जो असर है वो भारत के किसी भी भाग पर पड़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। आगे जो भी नई अपडेट होगी आपको उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलती रहेगी। फिलहाल राजस्थान के मौसम की यदि बात करें तो राजस्थान में मार्च के महीने में भी तेज़ गर्मी का असर है वो बना हुआ है। मौसम विभाग जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों में भी बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि औसत से 7.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिक है। फिलहाल राज्य में हीट वेव यानी कि लूज चलने जैसी परिस्थितियां बनी हुई है, और आगामी 48 घंटों के दौरान भी तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। लेकिन 19 मार्च से जो है वो जम्मू कश्मीर के इलाकों पर सक्रिय होने जा रहे पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं का रुख उत्तरी होने से तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है, जिससे गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। 21 और 22 मार्च के आसपास कई संभागों में हल्की बादलवाई बढ़ने के आसार हैं। 23 मार्च से एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज और आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। तो किसान भाइयों को सलाह है कि होली का त्यौहार मना करके जो है वो वापस अपने खेती के कामों को जल्द निपटाने का प्रयास करें, क्योंकि मार्च के आखिरी दिनों में जो है वो मौसम बदल सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना कटाई और मड़ाई का जो कार्य है वो व्यवस्थित ढंग से कीजिएगा। और मार्च के आखिरी दिनों में आंधी या बारिश आने की भी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और सज्जनों, पंचांग के अनुसार आज होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम के 6:43 से लगाकर रात के 9:08 तक, और दिशा रहेगी पूर्व। आज के दिन जो है वो होलिका दहन के समय आने वाले एक साल के लिए शकुन देखे जाते हैं। जब होलिका दहन किया जाता है तो उस समय जो है वो उसकी लौ यानी कि झड़ को देखा जाता है कि वो किस दिशा में जा रही है, और आसान शब्दों में कहूँ तो जो है वो हवा किस दिशा में जा रही है या उसकी जो लौ है वो किस दिशा में जा रही है, एक ही बात है। और मान्यताओं के अनुसार यदि जो लौ है वो उत्तर दिशा में जाएगी तो मानसून में अच्छी बारिश होगी, और यदि दक्षिण में जा रही है तो आधी बारिश होगी और पशुओं को पीड़ा होगी, और यदि जो लौ है वो पूर्व दिशा में जा रही है तो सुखद जमाना रहेगा, और यदि लौ जो है वो पश्चिम दिशा की ओर जा रही है तो सामान्य जमाने की जो है वो ये संकेत है। और चारों दिशाओं में यदि लौ न जा कर के जो लौ है वो कोणों में जा रही है, कोण यानी कि जो किसी दो दिशाओं के बीच वाला भाग, और दक्षिण और पूर्व दिशा के जो बीच वाले भाग को जो है वो आग्नेय कोण कहा जाता है, और ये जो है वो शुभ नहीं माना जाता है। इसमें यदि लौ जाती है तो अग्निकांड जैसी घटनाएं होती है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले भाग को जो है वो नैऋत्य कोण कहा जाता है, और ये जो है वो फसलों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। और उत्तर और पूर्व दिशा के जो बीच वाला भाग है उसको ईशान कोण कहा जाता है, और ये जो भाग है वो खेती के लिए जो है वो अत्यंत उत्तम है।
और उत्तर और पश्चिम के बीच वाला जो भाग है उसको वायव्य कोण कहा जाता है। और इस कोण में यदि लौ जाती है तो चक्रवात जैसी आपदाएं आने का वो खतरा बना रहता है। तो इस तरह से जो है वो यदि लौ जाती है तो इस प्रकार के परिणाम रहेंगे। और यदि चारों दिशाओं में जो लौ है वो घूमती रहेगी तो देश के लिए जो है वो संकट का संकेत माना जाता है। और यदि लौ किसी दिशा में न जा कर के सीधी आसमान की तरफ जा रही है तो ये सुख शांति का जो है वो संकेत माना जाता है और उत्पादन भी बढ़ेगा, ऐसी जो है वो मान्यता है। और इस बारे में एक प्रचलित दोहा भी है कि फाल्गुन सुदी पूर्णिमा होली का पर्व देख, पूर्वे प्रजा सर्व सुखी पिछम आधो लेख। उत्तर जमानो जोर है कोणों कोणों होय, जे आकाशा पवन चले तो छत्रभंग पर होय। छत्रभंग का अर्थ जो है वो किसी राजनेता का कुर्सी से हटना होता है, लेकिन आकाश में जो है वो लौ का जाना सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो शकुन देखने की मान्यता रही है। आपके गांव में किस तरह के शकुन देखने की मान्यता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः होली के राम राम के साथ आपसे लेता हूँ विदाई। कल फिर मिलेंगे। राम राम साहब।